यूनिफॉर्म सिविल कोड का आखिर विरोध क्यों? देश संविधान से चलेगा या चलेगा मजहब से? आइए इस मसले पर कोर्ट का अभी तक का रुख क्या है जानते हैं। हिजाब समर्थकों को हाई कोर्ट का झटका। कहा, जो ड्रेस कोड तय है उसका पालन हो। कर्नाटक में हिजाब विवाद से बना हुआ है तनाव। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब और भगवा स्कार्फ जैसे धार्मिक परिधानों पर अस्थायी प्रतिबंध केवल स्टूडेंट्स पर लागू होता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। कर्नाटक में कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर एंट्री बैन करने के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि किसी शिक्षा संस्थान ने ड्रेस कोड तैयार किया है, तय है, तो स्टूडेंट्स को उसका पालन करना चाहिए। हिजाब विवाद मामले में दिन भर चली सुनवाई के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि चाहे वह डिग्री या स्नातक कॉलेज हो, जहां वर्दी निर्धारित है वहां उसका पालन किया जाना चाहिए। यदि ड्रेस निर्धारित है तो उन्हें इसका पालन करना होगा, चाहे वह डिग्री कॉलेज हो या पीयू कॉलेज। मुख्य न्यायाधीश अवस्थी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक परिधान की अनुमति नहीं देने का अदालत का अंतरिम प्रस्ताव केवल छात्रों पर लागू होता है। स्टूडेंट्स को ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए जहां यह निर्धारित किया गया। स्टूडेंट्स के अलावा अन्य किसी पर यह लागू नहीं होता है। बताते चले कि कर्नाटक के एक निजी कॉलेज में गेस्ट टीचर ने कथित तौर पर हिजाब नहीं पहनने देने के बाद इस्तीफा दे। कर्नाटक में यह हिजाब का विवाद दिसंबर 2021 में एक कॉलेज से शुरू हुआ था और देखते देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि इस पर सियासत शुरू हो गई। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और आज का कोर्ट का फैसला उसी मामले के संदर्भ में है। कोर्ट ने अपनी बात रखने से पहले शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों को जबरन स्कार्फ हटाने के लिए मजबूर किए जाने से संबंधित दलीलें भी। याचिकाकर्ता छात्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील मोहम्मद ताहिर ने कहा कि शिक्षकों को भी गेट पर रोका जा रहा है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट का आदेश सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, यह शिक्षकों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह इसे सुनिश्चित करे और कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन कराए। वहीं ड्रेस कोड के समर्थन में कॉलेज प्रबंधन की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागानंद ने कहा कि हिजाब का मुद्दा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI द्वारा शुरू किया गया था और संगठन के सदस्यों ने छात्रों और अधिकारियों से मुलाकात भी की थी और जोर देकर कहा था कि छात्रों को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। एडवोकेट नागानंद ने कहा, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI एक संगठन है जो हिजाब पहनने को लेकर बवाल कर रहा है। यह एक शैक्षणिक संगठन या छात्रों का प्रतिनिधि नहीं है। यह एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ हंगामा कर रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वह इस मामले पर भी गौर करेंगी और जो भी जरूरी हुआ वह कदम उठाया जाएगा, क्योंकि यह विवाद कम नहीं हो रहा है बल्कि यह तूल पकड़ता जा रहा है। याद रहे कि अदालत ने 10 फरवरी को अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि वह धर्म की परवाह किए बिना स्टूडेंट्स को भगवा शॉल या हिजाब पहनने से रोक रही है। उडुपी से शुरू हुआ यह विवाद अब देश में फैल गया है। वहीं कर्नाटक में यह विवादास्पद मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्लिम लड़कियों का एक वर्ग कॉलेज में हिजाब पहनने पर अड़ा हुआ है, जबकि राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस यानी वर्दी को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है। राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर महाविद्यालयों में कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि हिजाब के जवाब में हिंदू स्टूडेंट्स भगवा शॉल लेकर शैक्षणिक संस्थान आ रहे हैं। करीब 1 महीने से ज़्यादा समय से चल रहे इस मामले की शुरुआत उस समय हुई थी जब उडुपी स्थित सरकारी कॉलेज में हिजाब पहने हुए 6 छात्राओं को कक्षा में जाने से रोका गया था। उसके बाद छात्राओं ने कॉलेज के बाहर ही इस फैसले का विरोध किया था और इस विरोध में शामिल एक छात्रा तो आगे बढ़कर कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख कर लिया था। हिजाब समर्थक छात्राओं का साफ कहना है कि कक्षा में हिजाब पहनने से रोकने के चलते उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। वहीं कॉलेज प्रबंधन का तर्क है कि उनकी तरफ से कुछ भी नया नहीं कहा जा रहा है। एडमिशन के वक्त ही ड्रेस कोड का पालन करने की सहमति ली जाती है, तो फिर इस मामले को तूल देना समझ से परे है।
वनडे मैट्रम चैनल भी इस बात पर सहमत है और आज का कोर्ट का रुख भी इस बात की ओर आगे बढ़ा रहा है कि ड्रेस कोड का पालन करना छात्राओं की जिम्मेदारी बनती है। इससे उनके मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। इस मामले पर सुनवाई अभी जारी है। इंतजार है इस पर कोर्ट के अंतिम फैसले का। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम।